अगला सेट नंबर 6 है। पहला प्रश्न है, ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन के लिए कलेक्टर किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए लेखपाल। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यूपी स्पेशल का यह प्रश्न है। तो मेरठ, ठीक है, देखिए लकड़ी के खिलौने की अगर बात की जाए तो यह वाराणसी में हो जाएगा। इसके बाद खेल का सामान के लिए आप मेरठ जाओगे। पीतल की मूर्तियां का होगा मथुरा, और दिया सलाई उद्योग जो है यह बरेली। तो इस तरह ए का 4 होगा, माफ कीजिए ए का 2 होगा, और बी का 4 होगा। तो बी का 4 होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं जीन बैंक कहाँ स्थित है? गेहूं जीन बैंक करनाल हरियाणा में, ऑप्शन बी। गेहूं जीन बैंक करनाल हरियाणा है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। मक्का का जीन नई दिल्ली। गेहूं का जीन कहाँ? करनाल है, और मक्का का नई दिल्ली। मक्का कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए कहाँ? तो लुधियाना। तीनों कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। चूना के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है? चूना के द्वारा। सही जवाब होगा अम्लीय भूमि का। हाल ही में जारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है? 40%, ऑप्शन सी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट्स पेट्स के अनुसार विश्व स्तर पर हर साल आक्रामक कीटों के कारण लगभग 40% कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रिपोर्ट में 10 सहलेखों के साथ इटली में ट्यूरिन विश्वविद्यालय से मारिया लोदोविका द्वारा तैयार की गई थी। और फाल आर्मी वर्म, डेजर्ट टिड्डियों दुनिया भर के विनाशकारी प्रवासी कीट रहे, जैसे आक्रामक कीटों को खत्म करने के लिए सालाना देशों ने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया है। अगला प्रश्न है कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की है? वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी केचुए को। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए मृदा के काया पटल में सहायक होते हैं। केचुए एनेलिडा जाति से संबंधित होते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर भी कहा जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित कौन करता है? यानी जो निम्नलिखित दिए गए हैं, फुटकर मूल्य, न्यूनतम, एमएसपी हो गया, थोक, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से आप बताइए कि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है यह निर्धारित जो करता है वो एमएसपी निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा एमएसपी काफ़ी चर्चा में रहती है। तो एमएसपी कौन निर्धारित करता है? कृषि एवं मूल्य आयोग। आगे देखो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक उप कार्यालय है, और इसका गठन वर्ष 1965 ईस्वी जनवरी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का ऑप्शन ए मनरेगा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है, और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश की वंदापाली से हुई थी। प्रारंभ में इसका जो नाम रहा वो नरेगा था, जो कि बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो गया, एमजी नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी की जयंती पर इसको ऐड कर दिया गया, महात्मा गांधी। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त हैं इनकी पदावधि कितनी होती है?
तो लोकायुक्त का जो कार्यकाल का टाइम पीरियड है वह 8 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदधारण की समयावधि वर्तमान में 8 वर्ष है। इससे पहले जो हुआ करती थी वो 6 वर्ष का होता था। लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा कार्यकाल को बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, तो किसका छिड़काव किया जाता है? वह होगा जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। इस रोग के कारण धान के जो पौधे की पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती हैं, जो बाद में गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नांकित व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में सबसे कम समयावधि मूंग की 60 दिन की होती है, जबकि सबसे अधिक समय अरहर को तैयार होने में लगता है, जिसमें कि लगभग 10 महीने का टाइम है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से, किस जिले से नहीं गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा, बस्ती। 2021 तक यह भारत का सबसे लंबे एक्सप्रेस वे है और इसकी कुल जो लंबाई है 354 किलोमीटर की है। यह गाजीपुर से स्टार्ट होकर लखनऊ को जोड़ेगा और यह एक्सप्रेस वे कुल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 9 जिलों, दैट इज लखनऊ से होते हुए अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, फैजाबाद का नाम अयोध्या है अब, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर से होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के 90% काष्ठ नक्काशी का उत्पादन सहारनपुर से होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो मंडल होंगे 18 और जनपद होंगे 75, ऑप्शन बी। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ और सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। इसको आप समझिएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन से तो प्रयागराज है। यहाँ पर आप एरिया से समझिएगा कि लखीमपुर खीरी एरिया में सबसे ज़्यादा है और मंडल में देखेंगे तो लखनऊ। अगला है 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं? 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं? तो यहाँ पर क्या है, देखिए 66 गज इलाही दे रखा है और आप घटना चक्र 2022 एडिशन को कवर कीजिए, वहाँ पर बताया गया है कि 66 गज इलाही बारह गज में देखोगे तो 55 गज होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा या ऑप्शन बी आप यहाँ कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन 66 गज इलाही वाइड 10, यहाँ इसको आप 55 कर लीजिए। ठीक है, घटना चक्र 2022 एडिशन को चैप्टर नंबर 6 को आप कवर कीजिए, भूमि पैमाइश वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 66 गज बराबर इलाही बराबर यदि देखोगे तो 55 गज होगा। अगला तथ्य है व्यापक फसल बीमा। अगला प्रश्न है कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई है? वर्ष होगा 1999-2000 में। भूमि प्रबंधन प्रणाली, जिसमें कृषियों में वन्य फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूमि भाग पर उगाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति, ऑप्शन डी। एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति के अंतर्गत वृक्ष उगाना, शस्य उत्पादन तथा पशुपालन का सहजीवन है। इसके अंतर्गत कृषि एवं वन्य फसलें एक साथ ही एक भूभाग पर उगाई जाती हैं। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शन डी, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई क्या है? परिवार। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1980
ईस्वी में पूरे देश में लागू किया गया है और इसकी मुख्य इकाई परिवार है। भारत के संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय, तो ये पंचायती राज को किस संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? संविधान में 22 भाग हैं, तो उसमें जो भाग 9 है ये प्रोविज़न देखने को मिलेंगे पंचायती राज व्यवस्था का। संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर और पंचायत के गठन का प्रावधान है। तो याद रखिएगा संविधान में जो भाग 9 है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 तक जो है आपको प्रोविजन बताए गए हैं ग्राम पंचायत से संबंधित। घटना चक्र 2022 एडिशन अच्छे से कवर कीजिए, वहाँ पर मिलेगा। यदि आप पॉलिटी पढ़े हैं तो पॉलिटी से भी आप यहाँ चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। उत्तराधिकार द्वारा किस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी उत्तराधिकारी के समक्ष उत्तराधिकारी से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है? राजस्व निरीक्षक। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वह कौन सा है? हथकरघा, ऑप्शन बी। तो सेट 5 के 25 सेट 6 के आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए और प्रत्येक सेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए होते हैं तो उनको देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं उनसे संबंधित क्षेत्र को नीचे दिए गई सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लोकगीत है तो कजरी के लिए जो अक्सर आपसे पूछा जाता है वो मिर्ज़ापुर पूछा जाता है, वाराणसी भी है उसी से लगा हुआ। इसके बाद आप देखेंगे आल्हा है तो आल्हा का बुंदेलखंड महोबा रीजन है। इसुरी फाग है तो बुंदेलखंड के लिए है। होरी और रसिया, तो होरी और रसिया, रसिया अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है तो बरसाना जो कि लट्ठमार होली के लिए है। ब्रज क्षेत्र, ठीक है। वहीं पर चैती या चैता अगर पूछा जाता है तो ये पूर्वांचल का है। होली गीत और झूला गीत वृंदावन का है। बिरहा, बिरहा भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये भोजपुर बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र से है। सोहर आप देखोगे तो यह पूर्वांचल रीजन का है, विशेषता अवध का है। मल्हौर यह कौरवी है और ढोला व रागिनी यह पश्चिमी क्षेत्र का है। तो ढोला रागिनी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर जो आपका सेट नंबर 6 रहा 25 प्रश्न, साथ ही साथ परीक्षा स्पेशल नोट कंप्लीट हो जाता है। आप इसका चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।